गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम पाठ 6 पढ़ेंगे। बहुत हुआ। ये एक कविता है, तो आप मेरे साथ में पढ़िए। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों में जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। अभी आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उससे परेशान हो गए हैं और वो बादल भैया से कह रहे हैं कि बादल भैया अब बस बरसना बंद करो, बहुत पूरा घर के आसपास कीचड़ कीचड़ हो गया है। याद सभी को आई नानी। जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं और लोगों को नानी याद आ जाती है। नानी याद आना मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करना। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें। बच्चे कह रहे हैं कि पूरा घर हमारा चू रहा है, पानी से पूरा घर गीला गीला हो रहा है, हम कहाँ पर जा कर के खेलें। और बाहर भी बारिश हो रही है, घर में भी घर पूरा चू रहा है, तो कहाँ पर खेलें। घर में बसे बोरियत झेलें, घर में हम बहुत बोर हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर बारिश नहीं होती है तो हम बाहर जा कर के बहुत सारे खेल खेलते हैं। अभी घर में भी पानी चू रहा है और बाहर भी बारिश हो रही है और हम बहुत बोर हो रहे हैं, हम कहाँ पर जा कर के खेलें। जो पिंजरे में मौन सुआ, हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे पिंजरे में चुपचाप शांत एक तोता बैठा रहता है। पिंजरे में बंद रहता है तो वो एकदम चुपचाप शांति से बैठा रहता है, तो हमारी हालत जो है पिंजरे में बंद तोते के जैसी हो गई है। सुआ मतलब तोता। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। बच्चे कहते सूरज दादा अब आप जल्दी से आ जाइए और अपनी धूप को चारों तरफ बिखेर दीजिए। ताल नदी सड़कों से जाएं मतलब जो सड़क पर आपके बारिश के पानी से नदी नाले बन गए हैं वो सब सड़क से हट जाएं, सड़क सूख जाए और आप सभी लोग मिलकर के ये दुआ करो। अभी हम इसके एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन 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 से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। अगर बारिश कहें तो आपके मन में क्या क्या आता है? पानी, छाता, ठीक है। और क्या आपके मन में आता है बारिश कहने पर? मोर नाचने लगते हैं तो मोर का ख्याल आएगा। इंद्रधनुष आ जाता है, इंद्रधनुष, रेनकोट। तो जो जो चीज़ें आपके मन में आती हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत बारिश होने लगती है तो आप लोग घर के अंदर ही बैठ कर के कुछ खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं वो आप अपने से सोच करके लिखिए। जैसे मैं बता देती हूँ कि बहुत से बच्चे बैठ के लूडो खेलते हैं, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ लोग घर के अंदर ही रस्सी कूदते हैं, या कोई और भी खेल, लड़कियाँ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं, लड़के दूसरे तरह के खेल खेलते हैं। तो आप घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब खूब तेज बारिश होगी तो घर के आसपास चारों तरफ पानी पानी हमको दिखाई देगा, नदी नाले जैसा बन जाएगा और सड़क पूरी गीली हो जाएगी, सड़कें सन्नाटी हो जाएंगी, वहाँ पे ना आदमी दिखाई देंगे ना जानवर दिखाई देंगे, क्योंकि बारिश से बचने के लिए सब लोग कहीं ना कहीं आदमी लोग तो घर के अंदर हो जाते हैं और जानवर भी कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, तो सड़कें पूरी सन्नाटी दिखाई देती हैं। तो आपके आसपास कैसा दिखाई देगा? सूना दिखाई देगा, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा। नेक्स्ट, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में जो पानी बरसता है, बहुत पानी बरसता है। कितना पानी बरसता है? जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा पानी बरसेगा। वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है? वह सब पानी
सड़कों में इकट्ठा होता है, सड़कों से नालों में जाता है, और नालों से नदियों में मिलता है, और नदियों से फिर कहाँ जाता है वो पानी? समुंदर में जाकर के मिल जाता है। तो ये आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? कौन कौन? अगर बारिश हो रही है तो ये लोग बचने के लिए क्या करेंगे? पहला है लोग। लोग तो अपने घरों में छिप जाएंगे, घरों के अंदर चले जाएंगे। कबूतर जो है वो बड़ी बड़ी इमारतों में जो छज्जे होते हैं उसमें जाके छिप जाएंगे। केंचुआ जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा अपने को बचाने के लिए। फिर कुत्ता है, कुत्ता भी किसी पेड़ के नीचे छिप जाएगा या घर का जो शेड होता है उसमें छिप जाएगा। मछली मछली तो खुद ही पानी में रहती है, उसको तो पानी में जाने उसको उसको तो कोई बारिश से कोई तकलीफ़ नहीं है। मोर, मोर क्या है? वो नाचने लगेगा, बारिश में खुश हो जाता है तो वो नाचने लगेगा और जाकर के फिर जंगलों में छिप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज पे। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, आप चुपचाप बैठो। जब हम बहुत ज़्यादा बक करते हैं या बड़ों की बात में हम बीच में अड़ंगा लगाते हैं, कोई दो बड़े बात कर रहे हैं और हम भी बीच में जा कर के बोल रहे हैं, तब बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत हुआ, आप चुपचाप बैठो। या हम बहुत ज़्यादा बोल बोल करके माँ बाप को तंग करते हैं, पेरेंट्स को तंग करते हैं, तब भी वो बोलते हैं कि बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। फिर बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम बहुत देर तक बाहर खेलते रहते हैं और खेलने का समय ख़त्म हो जाता है, तब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम बहुत देर तक मस्ती करते रहते हैं और सोने के समय में सोते नहीं हैं और दूसरे काम करते रहते हैं या खेलते रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि बहुत हुआ, अब सो जाओ। फिर बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं और टीवी बंद नहीं करते हैं, रात होती जाती है या दोपहर में भी अगर हम ज़्यादा देर तक टीवी देख रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? पहला है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। ये तो सच है। जब तेज़ बारिश होती है तो सड़कों में पानी जो है भर जाता है, गड्ढे होते हैं सड़कों में, वहाँ पे पानी भर जाता है, या फिर नालियाँ जो होती हैं उसमें चोक हो जाता है, कचरे की वजह से चोक हो जाता है तो नालियों से पानी नहीं बह पाता, तो वो सारा पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है और इसलिए हम कहते हैं कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब और कीचड़ होता है तो आदमियों को, व्यक्तियों को बहुत परेशानी होती है। रास्ते में चलते समय छपाक छपाक होने से जो है वस्त्रों पर कीचड़ उछलता है और वस्त्र खराब हो जाते हैं और संभल संभल करके चलना पड़ता है और छाता लेके चलना पड़ता है, और जिनके पास छाता नहीं है वो बेचारे, उनको वैसे ही जाना पड़ता है। तो इस तरह से सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती। नानी याद आती मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का एहसास होता है उनको। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए अगले पन्ने में। इस एक चित्र कई काम, ये प्रश्न देखिए। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है। आप इधर पिक्चर में आ जाइए। यहाँ देखिए, एक बच्चा चित्र बना रहा है। अभी देखिए, एक बच्चा जो है छाता लेके खड़ा है, एक बच्चा और एक बच्ची मिलकर के लूडो खेल रहे हैं, एक बच्ची जो है पानी में कागज़ की नाव बना करके तैरा रही है। ठीक है, पहले आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। एक जो है बिल्ली है यहाँ पे चित्र में, वो खिड़की से झांक रही है। और इधर
आपके अपने किताब में देखिए, इस पिक्चर में आ नहीं पाया है। इधर दरवाजे के बाहर एक आदमी है, वो छाता लेकर जा रहा है। तो अभी आपने पिक्चर को देख लिया, अब आप इस प्रश्न पर आ जाइए। तो आपने देखा एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, ठीक है। बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली खिड़की में से झांक रही है। आदमी क्या कर रहा है, आदमी छाता लेकर जा रहा है, ठीक है। एक बच्ची है, वो कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैरा रही है। कुत्ता क्या कर रहा है, उसके शरीर में, आप कुत्ता देख लीजिए पिक्चर में, कुत्ता जो है उसके शरीर में बहुत सारा पानी लगा हुआ, उसको वो झटक रहा है। अभी आप देखिए, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में से जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उसके नीचे रेखा खींचो। तो आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, बुक में जो कविता लिखी है उसमें देख लीजिएगा। जो शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है, और इन्हें हम काम वाले शब्द कहते हैं, ठीक है। अभी इसी पाठ से संबंधित है एक कविता, काले मेघा पानी दे। इसको भी हम पढ़ लेते हैं, आप देखिए कैसे पढ़ना है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल छम्मक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। इस कविता का अर्थ है कि बादलों से ये अपील की जा रही है, बादलों से कहा जा रहा है कि आप जल्दी से आ जाइए और बारिश करिए, ताकि सारे खलिहानों को, खेतों को पानी मिल जाए, और पर्वतों को पानी मिल जाए। और जब बारिश होगी तभी खेत हरे भरे होंगे और हमको अनाज पैदा होगा, और सबको अनाज मिलेगा, खाने के लिए दाना पानी मिलेगा, और इस तरह से सबको ज़िंदगी मिलेगी। तो आप जो है खूब ज़ोर से बारिश करिए। अभी एक और कविता है इसी से रिलेटेड, आपकी पुस्तक में, आप इसको भी पढ़िए। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार, इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। इसमें बच्चा कह रहा है कि सावन का झूला इतना बड़ा डालना, इतनी बड़ी डाली पे डालना जो आसमान के इस पार से इस पार तक फैली हुई है, और उसमें हम बैठ करके ऐसा पेंग लगाएंगे कि हम एक पेंग में जो है मंगल के द्वार तक पहुंच जाएंगे, और दूसरे पेंग में अंतरिक्ष के पार पहुंच जाएंगे। तो आपने देख लिया, ये पाठ में बारिश के बारे में बात की गई है, और बारिश की महिमा का बखान किया गया है। बारिश से हमारे खेतों को, खलिहानों को, बारिश से जो है खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं, किसान प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनकी खेती अच्छी होती है, और वो भी अपना अनाज को बाज़ार में बेच करके पैसे कमा सकते हैं। तो आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को, कविता को 3-4 बार अच्छे से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में लिख डालिए तीनों कविता। पहले वाली कविता लिखिए, उसकी एक्सरसाइज करिए, और फिर उसके बाद में दूसरी और तीसरी कविता को लिखिए, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। इसको आप पोएम रेसिटेशन में भी बोल सकते हो, या फिर कोई भी आपको बोले कि भाई कोई कविता याद है सुना दो, तो आप इसको सुना सकते हो। बहुत ही प्यारी कविताएं हैं। धन्यवाद।